बच्चों, बोर्ड एग्जाम 2023 को लेकर के दो बहुत बड़े गुड न्यूज आ चुके हैं सामने में। दो बड़े बड़े अपडेट्स जो कि बहुत ज्यादा आपको मोटिवेटेड फील करेगा। आप बहुत ज्यादा खुश हो जाओगे और रिलैक्स्ड हो जाओगे। जो एग्जाम का प्रेशर है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। छोटा सा ये वीडियो रहेगा लेकिन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट। अच्छा, अभी क्या है, पिछले 2-3 दिनों को अगर हम गौर करें तो सीबीएसई ने धड़ाधड़ एक के बाद एक बहुत 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 इंपॉर्टेंट सर्कुलर जारी किया बोर्ड एग्जाम 2023 के एंगल से, जो कि क्लास 10th और 12th के लाखों स्टूडेंट्स को डायरेक्ट इंपैक्ट करेगा। ठीक है, और कल हमने आपको बहुत बड़ा एक अपडेट दिया था कि आप लोगों का बोर्ड एग्जाम 2023 का जो मामला है ना, ये देखो यहां पे मैंने दिया था कि ये मामला जो है वो संसद में पहुंच चुका है। वहां पे पूछा गया है कि भाई बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो इस बार का आप लोग कैसे लेने वाले हैं, या बच्चे किस तरह से क्या करेंगे नहीं करेंगे, आप लोग का क्वेश्चन पेपर कितना हार्ड लेवल रहेगा। तो इस पर शिक्षा मंत्री का बयान आया पूरे यूट्यूब पे सबसे पहले, और इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि भाई सबसे पहले अपडेट हम ला रहे हैं, सारे आपके लिए सब्जेक्ट नोट्स ला रहे हैं। ब्रह्मास्त्र और गरुड़ा बैच क्लास 10-12 के लिए स्टार्ट हो चुका है। दैट इज आल्सो एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, पीडीएफ फॉर्म में नोट्स मिल रहे हैं सारे कुछ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, इस चैनल विशाल कुमार जायसवाल को भी, और स्टडी विद विशाल सर इस चैनल को भी। ठीक है, सो ओके, अभी का सिनेरियो क्या है जल्दी से समझो। ठीक है, पहला गुड न्यूज भाई, पहला गुड न्यूज ये है कि आपको याद होगा कि परसों ही सीबीएसई ने एक इंपॉर्टेंट सर्कुलर निकाला जिसमें सीबीएसई ने बताया क्लास 10th और 12th के सब्जेक्ट वाइज मार्क्स ब्रेकअप जो है उसके बारे में बात किया। अब इस चीज को लेकर के मेरे मन में भी काफी सारी बातें चल रही थी। ठीक है, जितना सारा जो भी इंपॉर्टेंट चीजें थी मैंने आपके साथ शेयर किया था, लेकिन एक बहुत बड़ा चीज था जो कि हम इसको जानना चाहते थे। तो हम उन एकेडमियंस से हमने बात किया जिनके साथ में हम सालों से जुड़े हुए हैं, और जिनका अगर फील्ड, अगर सीबीएसई से कनेक्टेड बात करें तो वो अच्छे खासे पोस्ट पे रह चुके हैं, 30-40 साल आसपास का एक्सपीरियंस है उनके पास में। तो उन एक्सपर्ट से हमने डिस्कस किया आपके इस चीज को लेकर के। उनका एक बहुत बड़ा जो है वो स्टेटमेंट उन लोगों ने दिया कि भाई ये जो सीबीएसई ने सर्कुलर निकाला ना, इसको कॉमन सर्कुलर नहीं कहा जा सकता, ये स्टूडेंट फ्रेंडली सर्कुलर है। पहला कि भाई इसमें सीबीएसई ने झाड़ लगाया स्कूलों को। ये देखो यहां लिखा हुआ है ना, इट हैज बीन ऑब्जर्व दैट स्कूल्स आर कमिटिंग मिस्टेक्स व्हाइल अपलोडिंग द मार्क्स। कि भाई जो स्कूल्स है ना, वो बच्चों के जब मार्क्स चढ़ाते हैं, प्रैक्टिकल मार्क्स, इंटरनल प्रोजेक्ट वर्क, तो उस समय बहुत सारी गड़बड़ियां होती हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स के मार्क्स कम हो जाते हैं। ये पिछली बार भी हमने देखा था कि जब बच्चों ने रीचेकिंग के लिए डाला तो एक एक बच्चे का, आप बिलीव कर सकते हो, 30-30, 40-40 मार्क्स बढ़ गया। अरे 2-4 मार्क्स कॉपी रीचेकिंग में बढ़ता है, 25-25, 30-30, 35-35 नहीं बढ़ता, लेकिन बढ़ा। तो इसी वजह से देखो सीबीएसई ने ये चीज जारी किया। और यही बात उन एक्सपर्ट्स का कहना था कि जब हमने उनसे बात किया कि भाई इस सब्जेक्ट वाइज ठीक है मार्क्स ब्रेकअप जो है, इससे स्टूडेंट्स को पता तो चला कि भाई किस सब्जेक्ट में मिनिमम मार्क्स कितना है, मैक्सिमम मार्क्स कितना है, प्रैक्टिकल में कितने मार्क्स है, पासिंग मार्क्स कितना है, ये पता तो चला। लेकिन इससे और क्या फायदा होगा? तो बहुत बड़ी बात इस सारी चीज में निकल करके आई। स्पेशली फायदा पहले 10th वालों का मैं बता दूं कि भाई इसमें आपको एक बहुत बड़ा हेल्प मिल रहा है। अभी तक क्या हो रहा था, सारे जो सीबीएसई के ऑफिशियल्स थे उनका कहना था कि क्लास 10-12 का जो भी चीज होगा वो एक्सटर्नल एग्जामिनर्स के अंदर में रहते हुए होगा, और अगर वैसा होता तो स्ट्रिक्टनेस काफी ज्यादा बढ़ने की संभावना थी। लेकिन 10th वाले में अगर आप गौर करो, मैं भी आपको दिखा रहा हूं मेजर सब्जेक्ट्स क्लास 10th का मैं आपको दिखा रहा हूं। ये देखो साइंस, सोशल साइंस, यहां पे किसी भी चीज में, ये देख रहे हो, ये देखो साइंस, मैं आपको यहां दिखा देता हूं, ये हो गया साइंस, सोशल साइंस। ठीक है, इसी तरह से यहां मैथमेटिक्स स्टैंडर्ड हो गया। ठीक है, तो अब यहां देखो, यहां भले ही प्रैक्टिकल नहीं है बट स्टिल यहां पे एक बहुत बड़ा चीज है। क्या चीज है, पहले मैं आपको यहां नीचे करके दिखाता हूं कि यहां पे एक बहुत बड़ा बात कहा गया था कि इंटरनल असेसमेंट इस बार स्कूलों को मतलब डायरेक्ट देने के लिए परमिशन नहीं दिया जाएगा, एक्सटर्नल्स का पकड़ रहेगा। लेकिन अगर आप देखो तो यहां पे सब में नो लिखा हुआ है, मतलब वेदर एक्सटर्नल प्रैक्टिकल एग्जामिनर विल बी अपॉइंटेड, साफ साफ नो लिख दिया गया। मतलब आपके मार्क्स कहीं से उड़ने वाले नहीं है। मतलब तुम लोगों को अब क्या करना पड़ेगा, अपने टीचरों से बस बना के चलो। ठीक है, स्कूल्स के साथ में पॉजिटिव रिस्पांस लेके चलो, एक बोलते हैं ना एक अच्छे ढंग से एक रिलेशन, पॉजिटिव रिलेशन, तो वो बना के चलो, तो आपके मार्क्स कहीं नहीं कटेंगे। अब बात कर लेते हैं जरा सा 12th वालों की भी। 12th वालों का भी ऐसा ही कुछ हाल है। हालांकि 12th वालों के लिए भाई प्रैक्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और यहां देख रहे हो एग्जामिनर में सब जगह, मोस्टली सब जगह यहां पे यस है। लेकिन फिर भी यहां पे एक बहुत बड़ा पॉजिटिव साइन निकल करके आया कि जहां तक 12th की बात है ना, तो जो शिक्षा मंत्री ने कल बयान दिया लोकसभा में, उसमें उन्होंने साफ साफ ये कहा कि भाई क्लास 10 या 12 की बात करें तो 10 में 40% जो है वो क्वेश्चन पेपर का पैटर्न ही बदला हुआ है। 40% मतलब समझ रहे हो, ऑलमोस्ट नियर बाई 50% क्वेश्चंस, राइट। और अगर 12 की बात करें तो 30% क्वेश्चंस जो हैं वो आपके
ऑब्जेक्टिव, एमसीक्यू, केस बेस्ड, मतलब जहां से मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो, है ना। तो वहां पे देने का मकसद क्या हुआ कि बच्चे मार्क्स ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर सकें। और मैंने बताया था सीबीएसई के जो सेक्रेटरी हैं मिस्टर अनुराग त्रिपाठी, उनका क्या कहना है कि भाई बच्चे रटा रटाया आंसर नहीं दिए। अभी तक देखो तुम लोगों का क्या प्रेशर होता है, 10th में हो चाहे 12th में हो, क्या प्रेशर रहता है। जैसे अब 10th वालों के लिए सोशल साइंस है, या 12th वालों के लिए भी हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, या साइंस में भी बहुत बड़े बड़े आंसर्स हैं, तो क्रैम करना पड़ता था, अभी तक रटना पड़ता था। अब वो चीज नहीं है। सीबीएसई कह रही है कि भाई आप पॉइंट वाइज लिख दो, लॉजिकल लिख दो और आप मार्क्स ले जाओ। तो ये दो बड़ी चीजें कि भाई एक तो शिक्षा मंत्री का बयान, ये आपको पॉजिटिव हक में गया। दूसरा जो हमने खुद एक्सपर्ट से बात किया और लंबे बात के बाद में ये पता चला कि भाई एक बात निकल करके आता है कि एग्जामिनर्स जो हैं, क्योंकि अगर 10th में एक्सटर्नल नहीं आ रहे हैं तो वो हर साइड में, प्रोजेक्ट हो, इंटरनल हो या प्रैक्टिकल हो, पॉजिटिव आपके साइड हो गया। 12th वालों की बात करें तो एग्जामिनर आ भी रहे हैं अगर, तो भी उनको स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस हैं, क्योंकि लोकसभा में शिक्षा मंत्री ने खुद बयान दिया कि भाई हम स्टूडेंट्स का हर जरूरत का ख्याल रखेंगे। तो मतलब भाई फायदे में हो, नुकसान कहीं से नहीं है। और इस बीच में आपको पढ़ना कैसे है ये बताएंगे हम। तो इसीलिए क्लास 10-12 लाखों बच्चों को पता चल चुका है, हजारों बच्चे हमारे साथ कनेक्ट हो चुके हैं। ब्रह्मास्त्र और गरुड़ा बैच, हाँ ये अभी देखने में आ रहा है कि बच्चों, बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं कि भाई सर हम उसका लिंक प्रोवाइड नहीं हो पा रहा है, या हम लोग उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो उसका हम उपाय कर रहे हैं, ठीक है। और पहला इनिशिएट हम ऑब्वियसली 10th वालों के लिए करेंगे, और उसके जस्ट 2-3 दिन के अंदर अंदर में हम लोग 12th वालों के लिए भी कर देंगे। लेकिन तब तक के लिए भाई यहाँ आप जुड़े भी रहो। ये देखो यहाँ एक बड़ा सवाल था, 75% अटेंडेंस पे आप क्या कर सकते हो, नहीं कर सकते हो। नोट्स आप देख रहे हो, यहाँ मैं लगातार दे रहा हूँ। क्लास 10 के नोट्स हैं, 11th के नोट्स हैं, 12th के नोट्स हैं, ठीक है, विद पीडीएफ है, डाउनलोड कर सकते हो। और ये है हमारा दूसरा चैनल स्टडी विद विशाल सर, क्लास 10, 11, 12 के सारे नोट्स यहाँ पे मौजूद हैं। सो करना क्या है, कुछ नहीं, जस्ट सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, एंड यस बी पॉजिटिव, क्योंकि पॉजिटिव रहोगे तभी जीतोगे, ठीक है। तो अभी के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।